वेलकम टू मोडेस्टी का कुकिंग चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमने लिए हैं 1 kg रेडिश, यानी कि 1 किलो मूली। इसको हमने अच्छी तरह धो के इसके बाद इसका छिलका उतार दिया और फिर हमने इसको कद्दूकश करना है। छिलका उतारने को जैसा भी कद्दूकश है, आप चाहे मशीन से करें, जिस तरह भी ग्रेटर से हमने अब इसको कद्दूकश कर देना है। इसी तरह दोनों मूलियाँ हमने ग्रेटर से जो है कद्दूकश कर ली थी। फिर इसके बाद जो इसको पकाने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इसका पानी निचोड़ लें, फिर जल्दी पक जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना हों, खुराक के अज्जा इसी में रहें, तो फिर हमने इसको नहीं निचोड़ना, इसको अपने ही पानी में पकने दे देना। वैसे तो इसकी पकना इतना भी मुश्किल नहीं है, बगैर पानी के भी पक जाता है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो तड़का कैसे रेडी करना है, इसके लिए हमने एक लिया बर्तन और इसमें हमने डाला है प्याज और हरी मिर्चें। अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड नहीं करना। प्याज और जो हरी मिर्च है वो थोड़ा लाइट ब्राउन हुई। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी मूली और फिर हम इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। जैसे दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है 1/2 टेबल स्पून, 1 पिंच टर्मेरिक यानी हल्दी ऐड कर देनी है, 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इनके अंदर ज़ीरा पाउडर डालें या साबुत ज़ीरा डाल दें, कड़कड़ा कर डाल दें, इस तरह भी डाल दिया। इससे एक शानदार सा जायका आता है। और हमने मूली जो पका ली है और इसको हमने फ़ौरन पराठे के अंदर नहीं डालना। अगर फ़ौरन से डालेंगे तो गरम डालेंगे तो पराठे सारे फट जाएंगे। इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। अगर आप एकदम ठंडा करना चाहते हैं तो फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं। और एक आम नॉर्मल साइज़ का जो पेड़ा होता है, उससे हमने हाफ में, यानी कि उसके एक पेड़े के हमने 2 बनाने होते हैं अगर हम मूली वाला पराठा बना रहे हैं तो। इसके लिए हमने यानी कि 2 छोटी छोटी पेड़ियाँ बनानी है, यानी एक पेड़े का हाफ करना है। जो आम नॉर्मल रोटी हमने 50 ग्राम की रोटी रखते हैं, इस तरह हमने सारी रोटियां बेल देनी हैं। और उसके ऊपर जो हमने मूली का मिक्सचर तैयार किया था, वो हमने ठंडा होने के लिए रखा था, वही हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी हमने बेल के रख देनी है। फिर इसके अंदर जो हवा होगी तो वो किसी एक कॉर्नर से हमने आराम से निकाल देनी है, ताकि हमारा पराठा फटे ना। और किनारों से आराम से इसको हमने किनारे इसके बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद ऐसे हाथ से प्रेस करके भी बंद हो जाता है। फिर हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है। जो ही इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है तो रोटी का साइज़, जो पराठे का साइज़ है, वो खुद ब खुद बड़ा होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने मूली को वॉल्यूम ऐड किया। तो बिल्कुल हल्का हाथ चलाएंगे तो पराठा बहुत जो है काफ़ी साइज़ में बड़ा हो जाता है। फिर हमने इसको आराम से किसी एक पैन के ऊपर या तवे में पकाना चाहिए या पैन में, उसमें हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर घी या ऑयल ऐड कर देना है। फिर हमने पूरे के ऊपर इसकी ग्रीसिंग कर देनी है। ग्रीसिंग करने के बाद आंच इस वक्त अपने हल्की रखनी है। एकदम आग में हम रखेंगे तो फिर क्या होगा, ये जल सकता है। हल्की आंच के बाद हमने क्या करना है कि जो हमने पराठा मूली का बेल के रखा है, वो हमने अब तवे पे डाल देना है। अब थोड़ी देर हल्की आंच रखेंगे। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर आप घी चाहे लगाएं या ऑयल लगाएं, जो भी आप, बटर लगा सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें आप इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये अच्छा सा रेड कलर देना शुरू हो जाएगा। हल्की आंच पे आपने थोड़ी देर रखना है। उसके बाद बेशक जब आप घी डाल दें या ऑयल डाल दें तो आंच तेज़ भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप पराठा पकाएं तो साइज़ में बड़ा होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, अंदर से आटा आपका कच्चा नहीं होगा, और वो अच्छी बन के तैयार होगी। जितनी इसका साइज़ बड़ा होगा वो अंदर से भी मतलब बारीक होता है और फिर वो उसका आटा कच्चा नहीं लगता। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। और आप भी बनाएं।
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी में हम अपने ही वकील से पूछेंगे कि कैसा लगेगा, क्योंकि हमने बच्चों को जो खिलाना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको बीफ कबाब, चिकन कबाब की रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करनी पड़ेगी कि चिकन फजीदा रेसिपी बाय मोडेस्टी कप, या चप्पल कबाब रेसिपी बाय मोडेस्टी कप, ये चिकन कबाब रेसिपी बाय मोडेस्टी कप। इस तरह की आपको सर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब पे, तो हर तरह की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अरफा ने भी इसका रिएक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त दिया था, वेरी गुड बोला।